सीमांत में एडवेंचर का उत्साह। व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग अभियान का भव्य शुभारंभ। फिट इंडिया की भावना के साथ शुरू हुआ व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग अभियान। व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग अभियान 2026 का जौलजीबी में जिलाधिकारी ने किया भव्य शुभारंभ। सीमांत क्षेत्रों में साहसिक खेलों को प्रोत्साहित करने तथा युवाओं में फिटनेस, अनुशासन एवं खेल भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीमांत मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी रानीखेत के तत्वाधान में 25वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पिथौरागढ़ द्वारा व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग का अभियान तरणी 2026 का जौलजीबी में भव्य शुभारंभ किया गया। यह अभियान सीमांत क्षेत्रों में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ साथ जवानों की नदी संचालन क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री आशीष कुमार भटगाई, डीएम पिथौरागढ़, कार्यक्रम की अध्यक्षता अमित कुमार, महानिरीक्षक सीमांत मुख्यालय एसएसबी रानीखेत, कार्यक्रम में सुधांशु नौटियाल, उप महानिरीक्षक मुख्यालय अल्मोड़ा, सेना आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल पुलिस अधीक्षक श्री अक्षय कोंडे, स्थानीय प्रशासन के अधिकारी महामंडलेश्वर स्वामी बीरेन्द्र महाराज व अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन के लोग मौजूद रहे। इस अभियान का नेतृत्व श्री सुधांशु नौटियाल, उप महानिरीक्षक द्वारा अभियान कमांडर के रूप में किया जा रहा है, जबकि श्री आशीष कुमार कमांडेंट 25वीं वाहिनी एसएसबी बल उप कमांडर के रूप में अभियान का संचालन कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन से पूरी टीम अनुशासन के साथ कार्य कर रही है। कुल 38 प्रतिभागी, 6 राफ्ट एवं 2 कायाकिंग के माध्यम से भाग लिया गया है। प्रत्येक राफ्ट में विजय यात्रा खटीमा द्वारा, जो कि प्रत्येक राफ्ट को मैसेज विजय यात्रा खटीमा के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। प्रशिक्षित दल भी इसमें शामिल है। अनुभवी राफ्टिंग प्रशिक्षक, सुरक्षा दल एवं सहायक कर्मी सम्मिलित रहे। इसके अतिरिक्त एसडीआरएफ, सीमा सुरक्षा बल, आरआरटी टीम को चिन्हित स्थानों पर सुरक्षा के लिए तैयार भी रखा गया। अभियान का औपचारिक शुभारंभ 9:30 बजे जौलजीबी के ऐतिहासिक मेला मैदान से मुख्य अतिथि जिलाधिकारी आशीष भटगाई द्वारा हरी झंडी दिखाकर प्रतिभागियों को रवाना किया गया। यह अभियान भारत सरकार के फिट इंडिया तथा खेलो इंडिया जैसी राष्ट्रीय अभियानों की भावना के अनुरूप आयोजित किया गया है। पंचसूल ब्रिगेड ने शुरू किया ऐतिहासिक रंग पुस्तकालय का नवीनीकरण धारचूला में। सीमांत क्षेत्र में शिक्षा और ज्ञान के प्रसार को मिलेगा अब नया आयाम। भारतीय सेना के पंचसूल ब्रिगेड द्वारा ऐतिहासिक रंग पुस्तकालय के नवीनीकरण की पहल का शुभारंभ किया गया। सोमवार को पंचसूल ब्रिगेड के कमांडर गौतम पठानिया ने इस महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करते हुए कहा कि सीमांत क्षेत्रों में शिक्षा और ज्ञान के प्रसार के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। कुमाऊं क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा रंग पुस्तकालय लंबे समय से स्थानीय समुदाय, विद्यार्थियों और युवाओं के लिए अध्ययन और ज्ञान का प्रमुख केंद्र रहा है। समय के साथ पुस्तकालय की संरचना और सुविधाओं के आधुनिकीकरण की आवश्यकता को देखते हुए भारतीय सेना ने इसके नवीनीकरण का निर्णय लिया। पठानिया का बेहतरीन रंग पृष्ठभूमि से स्वागत किया गया। पठानिया के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। भारतीय सेना की यह पहल केवल आधारभूत ढांचे के विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता को मजबूत करना और युवाओं को शिक्षा के माध्यम से मजबूत बनाना भी है। पंचसूल ब्रिगेड के पठानिया के द्वारा उठाया गया यह कदम
भारतीय सेना की राष्ट्र निर्माण में सहभागिता की भावना को मजबूत करते हुए समाज के साथ उसके मजबूत संबंधों को भी दर्शाता है। भारतीय सेना की ये पहल केवल आधारभूत ढांचे के विकास तक सीमित नहीं है। नवीनीकरण के बाद पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा, जिससे स्थानीय विद्यार्थियों और युवाओं को बेहतर अध्ययन वातावरण के साथ अधिक शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। इससे सीमांत क्षेत्र में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। रंग कल्याण संस्था ने गौतम पठानिया व सेना का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित किया है। आज रंग कल्याण संस्था द्वारा स्थापित रंग पुस्तकालय का उद्घाटन ब्रिगेडियर गौतम पठानिया जी के द्वारा किया गया है। हम पूरी सेना, भारतीय सेना का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे कल्चरल हेरिटेज को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए म्यूजियम का एक्सटेंशन और रिनोवेशन का काम किया। उसके साथ साथ पुस्तकालय का भी मैं भी उसके रिनोवेशन में योगदान दिया। हमारी सीमावर्ती जनता उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती है। अचानक सिलेंडर की कमी से जूझ रही जनता के लिए जिलाधिकारी ने होम डिलीवरी की कार्रवाई, जो कि पूर्व चलती है, ठेकेदार होम डिलीवरी के नाम में स्थान चयनित करते हैं और उस स्थान से स्थानीय लोगों को गैस उठानी पड़ती है। परंतु जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई की अनूठी पहल अब घर घर सिलेंडर पिथौरागढ़ में पहुंचने लगे हैं। क्या धारचूला में भी होम डिलीवरी कर रहे ठेकेदार जागरूक होंगे और लोगों को डिलीवरी के मार्फत से घरों में गैस आवंटित करेंगे? अब देखना है कि गैस की कालाबाजारी को रोकने के लिए होम डिलीवरी शुरू तो की गई है, ये कितना असरदार रहती है। पूरे जिले भर में होम डिलीवरी शुरू होना आवश्यक है। जिलाधिकारी ने केवल जिला पिथौरागढ़ के शहरी क्षेत्र में इसको लागू किया है और अभी तहसीलों में भी लागू होना जरूरी है। उप जिलाधिकारियों को भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि तहसीलों में गैस की आपूर्ति का ठेका जब होम डिलीवरी का है तो आखिर क्यों जनता लाइन में लगकर गैस के लिए लगातार भटकती रहती है। होम डिलीवरी हो गई है सिलेंडर की, घर में दिक्कत नहीं है। ठीक है, घर में पहुंच गया सिलेंडर। पहुंच गया है, ठीक है। धन्यवाद। कब कर रही थी ऑनलाइन? ऑनलाइन 3 दिन पहले। ठीक है, ठीक है, सिलेंडर आ गया आपका फिर? हाँ, आ गया। हाँ, ठीक है। और कोई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, होम डिलीवरी होता है ना रोज ही? हाँ हाँ, ठीक हो गया। हाँ, और बोलो। ऑनलाइन पेमेंट पे सिलेंडर प्राप्त किया। जब भी आप ऑनलाइन ही कराते हो ना? हमेशा ऑनलाइन कराते हमेशा ऑनलाइन वो करते डिलीवर हो जाता है आपका? जी, हमेशा ऑनलाइन कराते हैं और हमेशा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद जी। मौसम ने अपने मिजाज को क्या बदला कि मुनस्यारी की छटा में फिर से बर्फ देखने को मिल गई। उच्च हिमालय क्षेत्रों में लगातार मौसम के बदलने से बर्फबारी के संकेत मिले और मुनस्यारी में झमाझम बारिश न होकर बर्फ पड़ने लग गई। लोगों के आवागमन में बड़ी मुश्किल पड़ गई। बता दें कि स्थानीय स्तर पर लोग बर्फ में भी आवागमन कर रहे थे। एक वीडियो सोशल मीडिया में जारी हुआ जिसमें एक वाहन बर्फ की लगदग सड़कों पर अपना वाहन दौड़ा रहा है और सुरक्षित चलने की बात भी लगातार अपने वाहन में चालक से कह रहा है। ये मुनस्यारी के क्षेत्र का है। इको पार्क के पास से ये वीडियो जारी किया गया है। देखिए एक दिन के मौसम में कितनी बर्फ मुनस्यारी में पड़ चुकी है। इधर तो होने यार स्लिप न करे ना यहाँ इतनी बैठ गई है। ओहो, हनुमान मंदिर बेटली धार। इतनी पड़ गई। ओहो, क्या हो गया? हनुमान मंदिर बेटली धार बर्फबारी। ओहो, 15 मार्च 2026। Please
do like, share and subscribe DCL News.